और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फॉर स्टडी डेफिनेटली आपको काफी मदद कर रहा होगा। तो चलिए, हम लोग जो बैच का शुरुआत किए थे, जो बैच का नाम इल्म बैच था, इस बैच में हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत मजेदार सा टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेशन से एग्जाम में बहुत मजेदार सब्जेक्ट में बहुत आसान टॉपिक जिसका नाम मैट्रिसेस है, आव्यूह, इसी आव्यूह का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से क्लासेस का। और इस टॉपिक का नाम मैट्रिसेस है। इसका एक पार्ट हम पहले भी आपको करा चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे होंगे तो आप जाके एक बार उन क्लासेस को डेफिनेटली देखिए, आपको काफी मजा आएगा। और साथ ही साथ आप हमारे ये पीछे जो देख पा रहे होंगे टॉपर्स एकेडमी का बैनर, ये हमारी ऑफलाइन संस्था चलती है महसी में। आप अगर इंटरमीडिएट में साइंस से हो या इंटरमीडिएट से आर्ट्स से हो, आपको आर्ट्स और साइंस दोनों फैकल्टी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप महसी के आसपास से होंगे तो आप डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारे संस्था में आइए और एक बार डेमो क्लास लेके देखिए। आपको पूरी महसी के आसपास में ऐसा क्लासेस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मेहनत के साथ, बहुत एनर्जेटिक के साथ आपको यहाँ पे क्लास कराया जाता है। तो इसलिए आप 11th 12th इंटरमीडिएट में या तो साइंस है या तो आर्ट्स है, आप डेफिनेटली आए। साथ ही साथ कोई विद्यार्थी अगर ऐसा हो जो विद्यार्थी इंग्लिश स्पोकन फ्री में करना चाहता हो तो वैसे विद्यार्थी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा क्लास। पिछली क्लास में जैसे कि हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि सर मैट्रिक्स का प्रकार क्या होता है। सेम इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सर ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? तो मेंशन नॉट ब्रो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है जैसे कोई आव्यूह ए है, इस आव्यूह ए को ए आई जे से डिनोट करते हैं और इसका एम इंटू एन ऑर्डर हो, और एक दूसरा आव्यूह बी हो जो कि बी आई जे हो, वो m इंटू एन के इक्वल। तो समानता में क्या होता है कि दोनों अवयव के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों अवयव के कोटि सेम होने चाहिए। अगर दोनों अवयव के कोटि सेम नहीं होते हैं तो कभी भी दोनों अवयव इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि अगर आपको अवयव की समानता बतानी है तो दोनों अवयव की कोटि जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट तो ये हो। सर एक आध एग्जाम्पल से समझा दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं, हम तुम लोग को एग्जाम्पल से भी समझाएगा। ओके, बस आपको सिर्फ देखते जाना है। जैसे मान लो एक अवयव है ए बराबर 1 2 3 4 है ना, ठीक है ना। ये दोनों चीज हम बता रहे हैं अभी, ये शॉर्टकट में बताए हैं। लॉन्ग कट में बताना होता तो हम बताते हैं आपको कि दो अवयव को इक्वल मैट्रिसेस कब कहेंगे, तो दोनों अवयव का ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होता है। अब सर हम जैसे बोल देते कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सर कहते कि सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होता है, मामला आपके लिए गंभीर हो जाता है। तो इससे अच्छा हम सोचते हैं कि ठहरो बेटा, सब्र करो, हम तेरे को समझाएंगे। सबसे पहले जैसे ए कोई मैट्रिसेस है और बी कोई मैट्रिसेस है 1 2 3 4, तो देखिए हम इस दोनों मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कब कह सकते हैं बबुआ, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, ए बी के बराबर है कि सर इसका कोटि भी बराबर होना चाहिए, 2:2 कोटि, और दूसरा इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि इस अवयव का पहला अवयव इसके पहले के बराबर और इसका भी दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तीसरा जो है मतलब तीसरे के बराबर। मैथ की भाषा में इसको मैट्रिसेस की भाषा में A11 कहते हैं। तो ए का A11 इसके 11 के बराबर। A11 का मतलब हमने पहले भी पढ़ चुका है कि A11 जो है क्या है, तो फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। इसी तरह से अगर 1 2 है तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। बुझ गए?
और मजेदार तरीका से बुझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ए टू जेड स्टोरी धमाकेदार तरीका से, मजेदार तरीका से। बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने सारे विद्यार्थी है जो हमें देखना पसंद करते हैं, कितने सारे विद्यार्थी है जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। तो हम आपका देखने और सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके कमेंट सेक्शन का हम इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस फॉर स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मेरे बच्चों, कोई ए मैट्रिसेस है, 1 2 3 4, और कोई बी मैट्रिसेस है, एक्स वाई ए बी, और तुम्हें कहा जाएगा कि बेटा बताओ कि क्या बताओ, तो एक्स वाई ए और बी, ये चार चीज आपको निकालने के लिए कहेगा। सर एक्स बता दो, वाई बता दो, ए बता दो, बी बता दो, ठीक है ना। कैसे बताएंगे सर, एक कंडीशन इसमें दिया है कि सर ये दोनों इक्वल है। ए किसके बराबर है मेरे दोस्त, हाँ बी के बराबर है। तो सर ए अगर बी के बराबर होएगा तो इसका मतलब सर हम समझ गए ऑर्डर सेम होना चाहिए। राइट 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 राइट, एकदम सही, बुझ गए ना। हाँ तो सर ये भी 2/2 ऑर्डर है और ये भी 2/2 ऑर्डर है। वाह वाह भाई वाह, जबरदस्त, पहला काम तो हो गए। दूसरा काम क्या होगा सर, ए अगर बी के बराबर है तो इसका मतलब कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अरे नहीं भाई, गाना नहीं चल रहा है। एक्स वाई ए और बी, तो बबुआ पहिलका के बराबर, x1 के बराबर, y2 के बराबर, z3 के बराबर, सॉरी z नहीं है बच्चा, a3 के बराबर, अब b4 के बराबर। तो इस तरह से हम लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन को लॉलीपॉप जैसा चूस के खा गए, मतलब है ना। तो बड़े आराम से बना दिए, है ना मजेदार, है ना आसान। तो चलिए इसी के साथ हमारा एक टॉपिक समाप्त होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा दोस्त, तो इसमें मैंने पढ़ा व्हाट इज के बारे में, व्हाट इज मैट्रिसेस। तो ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, फिर एग्जांपल, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, फिर एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये सारे चीज को मिला के मैंने एक चीज पढ़ लिया। अब ये एक चीज से आपके किताब के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये रहा। ओके बेटा, क्वेश्चन कहता है ए बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12। ओके, √3 1 माइनस 5 17, और हमको निकालना है इसका मान। कैसे निकालेंगे बाबू, कैसे निकालेंगे। आज जो बच्चों वीडियो देख रहे हो और ओकरा को आ रहा हो, तो कृपया कर वीडियो को रोकने का और एक छोटा सा छट से कमेंट कर देना है कि सर हम पहले से जानते थे, या सर आपने जो थ्योरी समझाया उसके बाद जान गए। आहा, दिल खुश हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद पट से फिर वीडियो स्टार्ट करना है, और सट से, है ना, तो चटपट सट से कहानी खत्म। तो सर इस अवयव का कोटि बताना है। मैंने बताया है सर, अवयव का कोटि क्या होता है, पंक्ति का गुना सर स्तंभ के साथ। जब स्तंभ का पंक्ति के साथ गुना कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कोटि कहलाता है। तो सर एगो दूगो तीनगो, सर तीनगो, और स्तंभ एगो दूगो तीनगो चार। ए सर जी इतना आसान, हम लोग तो सर हवा में उड़ाते हैं ऐसा सवाल, है ना जी, हवा में उड़ाते हैं। तो सर 3 गो पंक्ति है, 4 गो स्तंभ है, तो 4 तिया 18 थोड़े होता है, 4 तिया 12 होता है। बूझ गए ना तुम लोग भी, हाँ भी बूझा करो। अब देखो क्या है ना कि तुम लोग तो ऑनलाइन में हो बबुआ, ऑनलाइन में हमारा सामने बैठे नहीं हो कि चाबी लगा दे, कनेठिया दे, थपड़िया दे, झपड़िया दे, समझा दे, बुझा दे, तब पढ़ा दे। अरे बबुआ जो है सो प्रेम भावना बना रहे। आप हमें पसंद करेंगे पढ़ना, आप भी पसंद करेंगे सुनना, तो दोनों का काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। समझ गई ना, समझ गए नहीं तो आगे बढ़िए। सर कोटि तो बता दिए सर। अभी सर अवयवों की संख्या तो कौन सी बड़ी बात है, सर कोटि तो यही था 3 × 4, और अवयवों की संख्या, ओ माफ कीजिएगा उल्टा बोला गया, अवयवों की संख्या दोनों को गुना कर देते हैं तो 12 हो गया, और पंक्ति इंटू स्तंभ बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, दैट्स ऑल। अब देखो तोपा झांपी वाला खेल शुरू होगा यहाँ पे।
सर तोपा झांपी वाला का खेल है सर? ये कौन खेल है कि सर हम लोग पढ़े नहीं है? जी सर, आप लोग नहीं पढ़े हैं। कैसे सर? तो ऐसे सर, हमको A13 निकाल, मैंने बताया है 1 3 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो, और 3 का मतलब थर्ड कॉलम, यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ओ माय गॉड, अमेजिंग सर, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, कुछ और नहीं। ये देखो पहला पंक्ति, इधर को घुसने का, ये दो वाले में घुसा 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 घुसा, कहां तक घुसा? अबे सर तीसरा तक, पहला दूसरा तीसरा। तो जो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट खच, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बुझ गए जी? तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया बाबू? A13 का वैल्यू 19 आ गया। सर नहीं समझे, एक और समझा, कोई बात नहीं प्यारे, एक और समझिए। 2 1 का मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ले बेटा, ये दूसरा में घुसे, पंक्ति तो पूरा रौंद दिए। अब पहला स्तंभ नहीं सर, दूसरा स्तंभ। किसको काट रहा है? 2 को काट रहा है ना, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है भाई? -2 आ रहा है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बना लिया है ना? ओके, ओके बनने का, कमेंट करने का, दे तोड़ दिया जाएगा मार के बबुआ। हाँ, पढ़बो ना तो पिटाइबो। सोचिए, एक टीचर, मैं अपना बात कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ा के भाई थका हारा मारा, फिर भी आपके लिए मैं क्लासेस लेने पहुंच गया, और आप लोग अगर ना ही पढ़ेंगे मन से, ना ही इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो अच्छा लगेगा हमको? सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इस बात को समझिए आप लोग। अरे जी सर, समझना है चीजों को। ये गर्मी में पसना रहे हैं, ससुरा तैयो बना रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब 24 अवयव, ठक 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 ठक, तो कहता है कि इसके संभव कोटियां क्या होंगी? सर कोटियां क्या होती है? तो पंक्तियों का स्तंभों के साथ गुना को कोटियां कहते हैं। जी हाँ सर, राइट सर। तो एक अवयव है, 24 को अवयव है, जैसे 1 2 3 4, अब मान लो एक के लाइन में 24 को हटा दिए, पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल हो सकता है। एक के स्तंभवा में 24 को हटा दिए, हाँ सर ये भी पॉसिबल हो सकता है। कि 12 को हे में फिर सर, तो ऐसे तो हम गिनते गिनते रह जाएंगे, बुझगुल पूछते रह जाएंगे सर, बयान हो जाएगा, हमारा एग्जाम छूट जाएगा सर, बिल्कुल छूट जाएगा। तो सर इसका कुछ ट्रिक उड़ीक है सर? बिल्कुल है बाबू, आपके लिए तो ट्रिक का पिटारा है, टेंशन नहीं लेना है। 24 अवयव, तो हमको क्या करना है? इसका फैक्टर करना है कि 24 कौन कौन से कट रहा है। जैसे 1 से 24 कट रहा है, 1 से 24 एकम 24, 2 से 12 दूना 24, 3 से 8 24, अबे 4 छक 24, 5 छक भी होता है क्या? नहीं रे चेला, 5 नहीं, फिर 6, 6 चौका 24 है, 7 से नहीं होता, 8 3 24, फिर 12 दूना 24, फिर 24 भाई साहब इतना संभव कोटिया हो सकता है। किसी को ले लो, जैसे 8 तो सर 8 गो पंक्ति है 3 गो स्तंभ, तो 8 गो पंक्ति ले 1 2 3 4 5 6 7 8, स्तंभ 1 गो 2 गो, तो ऐसे में कई बार ले लेंगे? 3 बार ले लेंगे, तो हो गया 24। तो आई होप समझ गए, ये आप बहुत समझदार पढ़ा। सर 13 अवयव है, तो 13 तो 1 गुने 13 होता है, फिर 13 गुने 1 होता है, हो गया 13 13 13, शुरू, कहानी खत्म। समझे? अब यार ये भी क्वेश्चन है सर, ये भी क्वेश्चन है, ये लोग तुम कर सकते हो, तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, खल्लास चिंता बागटा। हाँ, इसी क्वेश्चन का तो मैं इंतजार कर रहा था कब से, कि एक अवयव की रचना करना है जो IG का मान दिया है सर। लेकिन मुद्दे की बात, एक चीज समझ गेला, समझो कहानी बूझ गेला तू लोग, है ना? चल मुद्दे की बात क्या है कि एक ऐसे अवयव की रचना करना है जो अवयव 2/2 का हो। सर 2/2 क्या होता है सर? भोजपुरी में बताओ ना भाई। हाँ सर, 2/2 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, वैसा अवयव जिसमें 2 पंक्ति और क्या होना चाहिए? 2 स्तंभ होना चाहिए। हम उसको क्या कहते हैं? 2/2 का मैट्रिसेस कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, तो यहीं से ये कहानी हो चुका है समाप्त। क्लियर है? तो एक ऐसे अवयव की रचना करे जिस अवयव में 2 पंक्ति है और क्या है? 2 स्तंभ है। नहीं हो जाएगा? अरे आराम से हो जाएगा मेरे बच्चों, आराम से। हमको क्या करना है? एक मैट्रिसेस लेट करना है, लेट
लेट माने मान की। सर क्या मानना है? तो एक ऐसा मैट्रिसेस मानना है जिसमें दो पंक्ति हो और दो स्तंभ हो, जैसे A11, A12, फिर A21 और फिर A22। देख लो ना, इस अभी में दो पंक्ति या दो स्तंभ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। और ये चार चीज तुम निकाल लिया। अब इसमें चार था, दूसरा में दूसरा भी हो सकता है। ये चार चीज अगर आपने निकाल लिया तो समझो कहानी खत्म, फिनिश। कैसे सर? तो सर A11 किस आधार पर? ए आई जे का मान आई प्लस जे का स्क्वायर बटा टू है, तो A11 निकालेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर बटा टू है, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर बटा टू, माने 4/2, तो क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से A12 निकालेंगे तो 1 + 2 का स्क्वायर बटा टू, तो दो एक कितना? 3 3 9/2। फिर 2 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 का स्क्वायर बटा टू, तो दो में एक जोड़ेंगे फिर 3 3 9/2। इसी प्रकार से मेरे बच्चों 2 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 का स्क्वायर बटा टू, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, दो दो चार, 4 × 4 = 16, 4 के स्क्वायर 16/2, तो क्या मिला? तो बस इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है कि सर 2 9/2, 9/2 और 8। समझ में आई ये बात? तो इसी तरीके से हम इसके जितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो उन सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत मजेदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से। समझ गए? तो चलिए, इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं रख रहे हैं हम, छोटा क्लास रख रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए, खत्म करते हैं सेशन को यहीं पे, फिर मिलते हैं कल। और अगर आप ये हमारे मैसेज से हो तो आप टॉपर्स अकेडमी में जरूर एक बार संपर्क करें। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये मैं 1 साल का विश्वास, 1 साल का भरोसा नहीं, कई सालों का तपस्या, कई सालों से जो मैंने पढ़ाया हूं उसके बेसिस पे हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए यही सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो का एंजॉय कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।